धारा मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब क्या होता है, जैसे किसी को धूल से एलर्जी है, ठीक है ना, तो वो थोड़ी सी धूल में जाता है तो उसको क्या आने लगती है, खांसी आने लगती है या छींक आने लगती है। कभी कभी हमको भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो भाई बहुत सेंसिटिव है, मतलब हल्का सा भी धूल है तो वो क्या करने लग रहा है, छींकने लग रहा है। तो इसमें धारामापी में सेंसिटिव या सुग्राहिता क्या होगी, अल्प, एकदम बहुत कम धारा भी यदि प्रवाहित करेंगे तो विक्षेप ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कोई धारा मापी है हमारे पास, उसमें 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करे तो 15 डिग्री जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है ना। अब एक और धारा मापी है, ये गैल्वेनोमीटर 1 है, ये गैल्वेनोमीटर 2 है, तो उसमें 30 डिग्री विक्षेप हो रहा है, 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो किसमें ज़्यादा विक्षेप हो रहा है, गैल्वेनोमीटर 2 में। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है या सुग्राही है। ठीक है ना। अब समझ में आया सभी को, सुग्राही जिसमें अल्प धारा प्रवाहित करने पर ही ज़्यादा विक्षेप हो, थोड़ी सी ही धूल में ज़्यादा छींक आए या खांसी आए। ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हैं। यदि किसी धारा मापी में थोड़ी सी ही धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न होता है तो उस धारा मापी की सुग्राहिता अधिक होती है। ठीक है ना। सुग्राहिता क्या होता है देखते हैं। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। एकांक धारा प्रवाहित करने पर जितना विक्षेप उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, धारा मापी की सुग्राहिता कहेंगे। ठीक है। तो धारा मापी में आई धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप 1 है। ठीक है। क्या है, धारा मापी में आई धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप फाई हो, तो आई बराबर ये सूत्र होता है। तो यदि एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो, ठीक है ना, ये चूंकि और जबकि जमाना सभी को आता है, आई धारा प्रवाहित करेंगे तो विक्षेप कितना उत्पन्न हो रहा है, फाई उत्पन्न हो रहा है। तो एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना विक्षेप होगा, फाई अपॉन आई होगा। ठीक है। तो उसी का हमको उपयोग करना है। ठीक है ना। तो यहाँ हो गया आई का वैल्यू होता है के अपॉन, ठीक है ना, सेंसिटिविटी आ गया हमारे पास फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई का मान क्या आ गया, NBA अपॉन की। ठीक है, यही आता है सूत्र हमारे पास। तो धारा मापी की सुग्राहिता SI का सूत्र क्या आ गया, फाई अपॉन आई, और फाई अपॉन आई की वैल्यू क्या है, NBA अपॉन के। तो इस सूत्र की सहायता से हम बता सकते हैं कि क्या ज़्यादा होना चाहिए और क्या कम होना चाहिए। जितने ऊपर में वैल्यू है उन सभी का मान अधिक होना चाहिए, जितना नीचे में वैल्यू है उसका मान कम होना चाहिए, तभी तो सुग्राहिता अधिक होगी। तो कुंडली में फेरों की संख्या N अधिक होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होना चाहिए, स्थायी नाल चुंबक को शक्तिशाली होना चाहिए, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, ए का मान अधिक होना चाहिए अर्थात कुंडली बड़ी होनी चाहिए, के का मान कम हो अर्थात फास्फर ब्रांच की पत्ती को लंबी एवं पतली होनी चाहिए ताकि ये जो एकांक ऐंठन है वो कम हो। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है धारा मापी को हम सुग्राही बना सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम शंट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ शंट। शंट क्या है, तो यदि हम साधारण भाषा में यदि कोई पूछे कि शंट क्या है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अल्प प्रतिरोध है। क्या है, अल्प प्रतिरोध। ठीक है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है अल्प प्रतिरोध का, तो गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए, क्या है, गैल्वेनोमीटर में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, बहुत कम। ठीक है, बहुत सेंसिटिव है वो। यदि ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो है हमारा जल जाएगा, या हम ये जो गैल्वेनोमीटर है मान लो कितना धारा प्रवाहित कर सकता है, अधिकतम 5 मिली एम्पियर जो है धारा प्रवाहित कर सकते हैं उसमें, और हमको 2 एम्पियर धारा तक को मापना है, तब कैसे करेंगे, तो यदि 2 एम्पियर धारा भेजेंगे तो वो क्या होगा,
विक्षेपक जो है, संकेतक जो है टूट जाएगा हमारा। पूर्ण विक्षेप में 5 एम्पियर होता है, ठीक है, ऐसा समझ लो। यहाँ डायग्राम से समझते हैं। गैल्वेनोमीटर का 0 जो है बीच में रहता है ना, याद रखेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। इधर 1 2 और 3 4 और 5 हो गया, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर का विक्षेपक है, संकेतक है, सॉरी। तो इस प्रकार से यदि हम टर्मिनल चेंज करते हैं, धारा इस दिशा में बह रही तो इस दिशा में विक्षेप होगा। और बैटरी के सेल को उल्टा कर दीजिए, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो मान लो इधर धारा प्रवाहित हो रही है तो इधर विक्षेप बताएगा, और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव करेंगे तो इधर विक्षेप बताएगा, ठीक है ना। जिस दिशा में धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा भी बताएगा और साथ ही साथ उसका मान भी बताता है गैल्वेनोमीटर। तो ये एक गैल्वेनोमीटर है जो 5 मिली एम्पियर तक धारा को माप सकता है। परंतु मुझे क्या मापना है, 2 एम्पियर, मतलब 2000 मिली एम्पियर। तो उसको यदि उतनी धारा मैं इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित करूँगी तो उसका संकेतक जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण विक्षेप से भी ज़्यादा हो जाएगा और टूट जाएगा, या जो है हमारा पूरा परिपथ भी जल सकता है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है, अल्प प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अल्प प्रतिरोध इस गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में लगा देते हैं। भाई ये अल्प प्रतिरोध है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धारा कहाँ से जाएगी, इस शंट से होकर जाएगी, ठीक है। प्रतिरोध का मान कम है मतलब अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो वो क्या करता है, अधिक से अधिक धारा को अपने में से प्रवाहित होकर जाने दे देता है, और जिससे गैल्वेनोमीटर का जो जलना रहता है या संकेतक का टूटना, इस प्रकार की हानि से जो गैल्वेनोमीटर बच जाता है। तो ये होता है शंट का सिद्धांत, ठीक है। तो संभावित क्षतियों से सुरक्षा के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, याद रखेंगे, जिसे पार्श्ववाही या शंट कहते हैं, ठीक है। कुंडली के साथ शंट लगा देने से मुख्य धारा का अधिकांश भाग शंट में से, ये मान लो कितना है, 2000 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से तो केवल 5 मिली एम्पियर धारा ही जा सकती है, तो ये 5 मिली एम्पियर अपने में से भेजेगा और बाकी बचा हुआ 9995 मिली एम्पियर, सॉरी 9000 कहा मैंने, 1995 मिली एम्पियर जो धारा है वो शंट में से होकर जाएगी। तो अधिक मुख्य धारा का अधिक से अधिक, ये मुख्य धारा हो गया, अधिक से अधिक जो धारा है उसका भाग शंट में से होकर चला जाता है, और हमारी जो गैल्वेनोमीटर है वो जलने से या क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है, ठीक है। अधिकांश भाग शंट में से तथा अल्प धारा कुंडली में से होकर प्रवाहित होती है। इस प्रकार धारा मापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। सभी को समझ में आया। समांतर क्रम में क्या होता है, धारा डिवाइड हो जाता है कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से कोई प्रतिरोध लगा दिए तो यहाँ से धारा I भेज रहे हैं, तो समांतर क्रम में है तो धारा यहाँ I1 यहाँ I2 बढ़ जाता है कि नहीं। तो यहाँ से समांतर क्रम में इसीलिए जोड़ा जाता है कि धारा बट जाए, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, धारा समान होता है कि नहीं जी। यहाँ I है तो यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा। इसीलिए जो शंट है उसको समांतर क्रम में रखा जाता है कि धारा बट जाए, ठीक। समझ में आया सभी को। अब देखते हैं आगे। माना कि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध G है, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को किससे दर्शा दिए, G से। भाई गैल्वेनोमीटर G से स्टार्ट होता है इसलिए G से दर्शा दिए। शंट का प्रतिरोध S से शुरू होता है इसलिए S से दर्शा दिए, ठीक है, ताकि हमको याद रखने में आसानी हो। परिपथ में प्रवाहित होने वाली मुख्य धारा का मान I है, ये मुख्य धारा I है। इसका IG भाग धारा मापी से होकर जाएगा। IG को क्या कहते हैं, पूर्ण विक्षेप धारा। IG को क्या कहते हैं, पूर्ण विक्षेप धारा, ठीक है। ये पूरा 5 मिली एम्पियर धारा तक प्रवाहित कर सकता है,
इसका अधिकतम कितना है, 5 है ना, पूर्ण विक्षेप आ गया, मतलब ये कितनी धारा को सहन कर सकता है, IG का मान कितना है, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। इसलिए इसको तब जो है हमारा संकेतक पूर्ण विक्षेप पर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विक्षेप धारा। क्या कहते हैं, पूर्ण विक्षेप धारा। IG भाग शंट में प्रवाहित होगा, सॉरी IS ना, IG भाग धारामापी में से होकर और IS भाग शंट में से होकर प्रवाहित होगा। तब किरचॉफ के नियम से हम जानते हैं I किसके किसके बराबर है जी, IG प्लस IS। संधि पर आने वाली धारा और संधि पर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, तो संधि पर I धारा आ रही है और ये दोनों डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। तो I बराबर IG प्लस IS हो गया, ठीक है। चूँकि धारामापी और शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः उनका विभवांतर समान होगा। सभी जानते हैं ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ठीक है ना। तो इनके सिरों के बीच विभव वोल्टेज जो है बराबर होता है, यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा, इसमें भी वोल्टेज V होगा, ठीक है ना। तो धारामापी का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज दोनों बराबर हो गए। यहाँ देखिए, धारामापी के सिरों पर वोल्टेज और शंट के सिरों पर वोल्टेज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। और ओम के नियम से विभव बराबर धारा इंटू प्रतिरोध, विभवांतर का मान ऐसे निकाल सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के लिए धारा IG, उसका प्रतिरोध G, और शंट के लिए धारा IS और उसका प्रतिरोध S। IS अपॉन IG निकालो तो IS अपॉन IG नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G अपॉन S, ठीक है। तो ये हो गया, समीकरण नाम देते हैं। शंट और धारामापी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, उनके प्रतिरोधों के। ये यहाँ पे है S शंट का धारा, तो इसका प्रतिरोध नीचे है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है कह सकते हैं। हमको चाहिए पूर्ण धारा और IG में रिलेशन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आगे कैलकुलेशन, दोनों तरफ एक जोड़ दिए इस समीकरण में, तो दोनों तरफ एक जोड़ दिए, लघुत्तम आएगा IS प्लस IG डिवाइडेड बाई G, इसमें क्या आएगा, G प्लस S अपॉन S हो जाएगा। IS प्लस IG क्या होता है, मुख्य धारा I होता है क्या, ये देखिए, ठीक है। तो इसकी जगह I रख दिए, डिवाइडेड बाई IG इज इक्वल टू G प्लस S अपॉन S, ठीक है। उसके बाद IG का मान निकाला है पूर्ण विक्षेप धारा का, ठीक है। आगे देखते हैं, I अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस S अपॉन S, ठीक है ना। इसी को मैंने क्या करके लिख दिया है, पलट कर लिख दिया है, IG को ऊपर लिख दी हूँ और G प्लस S को नीचे लिख दी हूँ, ठीक है। तो IG ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो S ऊपर चला गया, G प्लस S नीचे चला गया। अब यदि हम एक एजम्पशन करते हैं, मानते हैं मुख्य धारा का nवां भाग ही धारामापी में से प्रवाहित हो, तब क्या होगा, यदि मुख्य धारा 2 एम्पियर है तो उसका nवां भाग जो है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होगा, तो कितना प्रवाहित होगा, 2 अपॉन n, ऐसा ही होगा। यदि मुख्य धारा 5 एम्पियर है तो उसका nवां भाग प्रवाहित हो रहा है, बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, तो 5/n, ठीक है, ऐसा ही होता है। nवां भाग बोल रहे हैं ना, तो मुख्य धारा एक कंप्लीट, एक हम क्या ले रहे हैं, एक मुख्य धारा को एक ले। आप कभी भी बचपन में रोटी खाए होंगे तो हम एक रोटी का चौथा भाग बोलेंगे, तो 1/4 ऐसा लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ मुख्य धारा का nवां भाग, मुख्य धारा को एक ले लिए हैं, तो 1 का nवां भाग क्या होगा, 1/n होगा, तो इसलिए IG की जगह क्या लिख दिए, 1/n। एक मतलब पूरा कंप्लीट एक धारा का nवां भाग, मतलब IG का मान क्या हो जाएगा, 1/n होगा कि नहीं जी, तो 1/n लिख दिया IG की जगह, और I की जगह क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, तो IG अपॉन I इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/n आ जाएगा, आएगा, ठीक है। तो उसको लिख दिए। अब आगे देखते हैं, IG अपॉन I का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, S अपॉन G प्लस S, और ये
दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गया 1/n = S/G+S। तो एस की वैल्यू निकालना है। शंट प्रतिरोध कितना रखें कि हमारा गैल्वेनोमीटर खराब ना हो, ये हमको देखना है। तो शंट का प्रतिरोध S बराबर मान कितना आ गया, G/n-1। ठीक है। तो यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से प्रवाहित करना चाहते हैं, कौन सा भाग, nवां भाग प्रवाहित करना चाहते हैं, तो शंट प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। ठीक है। ये जो लिखा है उसी को हमको पुनः उतार देना है। यदि मुख्य धारा का हम कौन सा भाग, nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो शंट प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यदि 50 ओम है, इसका 10वां भाग हम गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो शंट प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा, तो G/n-1। जी का वैल्यू क्या है, 50/10-1, 10वां भाग करना चाहते हैं ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5.55 ओम। तो शंट प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा हमको, 5.55 ओम। ठीक है ना, बहुत ही आसान है व्यंजक। ठीक है ना। शंट से लाभ, शंट से हमको क्या क्या लाभ है देखते हैं। यह धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है, संकेतक को टूटने से का खतरा नहीं रहता। शंट धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगा रहता है, जिससे धारामापी का परिणामी प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध कम हो जाता है कि नहीं। ये मान लो 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो प्रतिरोध निकालते हैं समांतर क्रम में तो क्या होता है, 1/r = 1/2 + 1/3 होगा। परिणामी प्रतिरोध कम हो जाएगा कि नहीं। r = 3-2 कितना हो जाएगा, 6, मतलब r = आएगा 6/5। तो बहुत कम हो गया प्रतिरोध। ये 2 था, ये 3 था, ये तो उससे भी कम हो गया। 6/5 मतलब कितना आ गया जी, 1 कुछ आ गया। तो ये दोनों परिणामी प्रतिरोध और क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में लगा है। शंट का उपयोग धारामापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। ये हम आगे समझेंगे कि कैसे उसके परास को, उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं कि अधिक से अधिक धारा का मापन कर सके हमारा धारामापी, केवल एक शंट लगाने से। ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे अभी उसको। धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। ये हमने लाभ तो बढ़ा दिया, पर हानि भी है इससे कुछ, कि धारामापी का जो विक्षेप वाला वो कम हो जाता है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, मतलब बहुत कम विक्षेप होने लगता है उसमें। उपयोग क्या है, धारामापी की कुंडली के साथ शंट लगाकर उसे अमीटर में बदला जा सकता है। अमीटर मतलब धारा मापने का एक यंत्र है, तथा उसके परास को बढ़ाया जा सकता है, इसके उपयोग है। ठीक है ना।